डेमोक्रेसी का कत्ल है किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बुक करना। बुकिंग अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये पिछले कई सालों से हम पीएसए के केस करते आए हैं। ये केस महराज मलिक का टोटली एक पॉलिटिकल रेकवेंजेंस के कारण इसको पीएसए लगाया गया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में इस वक्त बनता नहीं था महराज मलिक को बुक करना। ये रेकवेंजेंस है, ये काउंटर ब्लास्ट टू हिज आवाज। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जुल्कर नैन साहब। इनसे बात करेंगे और मुद्दा एक ही है, कल जिस तरीके से एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक को पहले डिटेन किया गया, पीएसए बुक किया गया और अब जो है उनको कठुआ जेल के अंदर शिफ्ट भी कर दिया गया। इस पूरे वाक़ात को हम जानेंगे इनसे और इसके बाद जो है पब्लिक तक भी जो है इनकी बात पहुँचाएंगे कि इस तरीके से जो है पीएसए एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर लग सकता है। तो ये तमाम चीज़ों पर जो हम बात करें। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप जो है अक्सर इस तरीके से जो है आते हैं सामने और बड़ा ही कीमती समय इस समय आपका। सीधा मुद्दे पे आएंगे प्लीज जी। जिस तरीके से कल पहले उनको हाउस अरेस्ट किया गया डाक बंगलो के अंदर, फिर उसके बाद पुलिस ने डिटेन किया, फिर उसके बाद ये आया कि पीएसए बुक हो गया और शिफ्ट जो है कठुआ कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, अभी यही चल रहा है कि जहाँ तक हमें जो है पूरी इन्फॉर्मेशन है कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। मुझे ये बताइएगा कि और लोगों को भी बताइएगा कि इस तरीके से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करने पे जो है पीएसए बुक हो सकता है। बुकिंग अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मैं कह रहा हूँ, कत्ल है डेमोक्रेसी का कत्ल है किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बुक करना। गलती क्या है महराज मलिक की? गलती ये है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल, डेरोगेटरी रिमार्क्स का इस्तेमाल। इसकी हमने कड़े अल्फाज में मजम्मत की। तमाम शऊर रखने वाले लोग जिनको हम बाशऊर कहते हैं, हर आदमी ने कहा कि जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है ये सरासर गलत है। और हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा ने उसकी इस एक्टिविटी यानी कि ये जो ऑफेंस कमिट किया जिससे उनके रूह मजरूह हुई, उसके लिए एक एफआईआर महराज मलिक के ऊपर रजिस्टर किया गया। दैट इज सफिशिएंट आई थिंक। यहाँ लोगों ने बहुत कुछ कहा, एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुए, लेकिन एनी हाउ डीसी डोडा साहब को बड़े गुस्से के अंदाज में उन्होंने एड्रेस किया, क्योंकि गुस्सा था जी, बिकॉज ही इज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड डीसी इज अ पब्लिक सर्वेंट। सर्वेंट कहा जाता है जो लोग ये समझते हैं कि बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग तानाशाही करेंगे। दे आर पब्लिक सर्वेंट। दिस इज नॉट माई डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन इज मेंशन्ड इन द सर्विस बुक, इन द सर्विस लॉ, कि कोई भी आदमी जो पब्लिक की का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जो मुलाजिम है, आईएएस है, आईपीएस है, आईपीएस केएएस, वो क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। उसको सर्वेंट बन के लोगों की खिदमत करनी है। यहाँ तानाशाही बन गए और तानाशाही के खिलाफ मुझे लगता है महराज मलिक ने आवाज़ को बुलंद किया। इसका मतलब हम ये समझे और हमारे लोग ये समझें कि ये इलीगल है। देखिए, लीगल इलीगल कोर्ट डिसाइड करेगा, हम चर्चा कर रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में इस वक्त बनता नहीं था महराज मलिक को बुक करना। ये रेकवेंजेंस है, ये काउंटर ब्लास्ट टू हिज आवाज़। जो उसने ट्रुथ कहा, सच्चाई की आवाज़ को बुलंद किया, उसका काउंटर ब्लास्ट है कि आपने अगर हमारे खिलाफ आवाज़ बुलंद की। मैसेज क्या दिया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने? डिप्टी कमिश्नर एक जेंटल लड़का हमें महसूस होता है। मैं कभी नहीं उनसे मिला, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और जो उसका स्टाइल ऑफ वर्क है, मैं समझता हूँ ही इज़ अ जेंटलमैन। हमें उसकी भी बहुत इज्जत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो महराज ने किया उसको हम जस्टिफाई करेंगे, हरगिज़ नहीं। लेकिन जो अब डिप्टी कमिश्नर से जम्मू कश्मीर की सरकार ने कराया है, मेरा ये मानना है ये फैसला डिप्टी कमिश्नर का इंडिविजुअल फैसला नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने खुद फैसला करवाया और उससे ये डिटेंशन ऑर्डर पास करवाया है। और इस वक्त जब फ्लड्स के विक्टिम हैं, जब लोगों के घरों में आहो पकार मची हुई है, जब पिछले 10 दिन से हम अपने हाईवे को क्लियर नहीं कर पाए, आपने पीएसए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर गुस्सा करने से लगा दिया। वो एक वीडियो में कह भी रहे हैं, मुझे छोड़ो, आप मुझे जाने दो लोगों के बीच। और मैं रात को 12 बजे तक हमने वीडियोस देखे कि वो उस दिन
जब ये बात की उसके बाद भी लोगों के बीच में थे, मुद्दा ख़त्म हो चुका था। आपने दूसरे दिन उनको डॉक बंगलों में बंद करके डिटेंशन आर्डर मुझे लगता है तैयार किया जा रहा था, डोजियर तैयार किया जा रहा था, इसलिए उनको वहाँ पर बुक रखा। जब पेपर रेडी हो गए तो देन डिसाइड किया कि इनको इमीडिएटली वहाँ से हटा लिया जाए। होल एक्सरसाइज में ये समझता हूँ इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ये जस्टिफाई नहीं है कि अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू बुक अ पर्सन अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट एंड दैट टू अ रिप्रेजेंटेटिव, अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसको आप बुक नहीं कर सकते थे इस वक्त। मतलब जो उन्होंने अपनी वीडियोस में जो कुछ भी बोला उसमें ये था कि एफआईआर लग चुकी थी जी, बस वहीं तक महदूद था, जो होता वो आगे डिसाइड होता। बात लेकिन खत्म हो गई थी। हाँ, बात खत्म लेकिन जो ये दोबारा से ये किस्सा शुरू हो गया वहां से जब उनको डिटेन किया गया फिर पीएसए लगाया गया। ये मुद्दा सरकार ने खुद खोला है, जो क्लोज हो गया था एफआईआर के ऊपर। उसके बाद जब फर्दर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी हैं, पीएसए में आए हैं, तो पीएसए लगाया गया। अब मुझे बताइए, तवी का 4th ब्रिज बह गया, पूरा जम्मू शहर, कोई नवासी मुझे जम्मू का ये कहे कि वो ये नहीं जानता कि माइनिंग आगे कौन कर रहा था जिसकी वजह से पुल बह गया। उस माइनिंग माफिया के खिलाफ आपने पीएसए क्यों नहीं लगाया? उनके खिलाफ भी पर्चे, एफआईआर हैं, उनके खिलाफ कोई पीएसए नहीं। आपने देखा कठुआ पुल जो है वो बह गया और कहा क्या गया कि पुल टूटा नहीं, पुल बैठा है। पुल बैठ जाते हैं, डाइट की कमी है, लेकिन उस माफिया के खिलाफ कोई पीएसए नहीं। 3 लड़के कुलगाम के अंदर डेड बॉडी मिली, एलिगेशन इज अगेंस्ट पुलिस ऑफिशियल, कोई पीएसए नहीं। कठुआ के अंदर मक्खनदीन का कत्ल हुआ, डिमांड हुई, जो पुलिस ऑफिशियल इन्वॉल्व थे कौन थे वो? पब्लिक सर्वेंट, कोई पीएसए नहीं, पर्चा तक नहीं लगा रहे थे, कोर्ट से हमने जाके पर्चा लगवाया। अभी आपने देखा परवेज अहमद को ओपन गोली मार के एडमिट हुआ कि भैया बच्चे ने शहादत पाई है। उनका पर्चा जो पुलिस ने अपनी स्किन को सेव करने के लिए लगाया था, वो खुद एडमिटेड फैक्ट है कि गोली पुलिस ने चलाई, लड़के की मौत हुई, कोई पीएसए नहीं, कोई पर्चा नहीं। कुलगाम के अंदर 3 लड़कों की डेड बॉडी मिली, कोई पीएसए नहीं, कोई एफआईआर नहीं। और उसके अलावा लैंड माफिया, सैंड माफिया और जो माइनिंग माफिया है, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसीलिए हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 2 तरह के कानून हैं, गरीब और खास आदमी के लिए एक कानून, जो खास लोग हैं उनके लिए एक कानून, सर जो खास नहीं है। देखो किसका रूल चल रहा है यहाँ, बिल्कुल ये बता दिया आज यहाँ की सरकार ने कि रूल हमारा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की कोई सुनता नहीं है, एक पर्टिकुलर जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की सुनवाई है। बाकी वालों को ऑर्डर है कि बाकी वाली जमात के लोगों की आवाज़ आपने नहीं सुननी, ये जो एक पर्टिकुलर जमात के लोग हैं इन्हीं की बात सुननी है। सर, अब लोगों का भी ये सवाल होगा कि आगे क्या, नेक्स्ट क्या होगा प्रोसीडिंग जिस तरीके से। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार से कह रहा है, और मैं भी आज ये गुजारिश करना चाहूँगा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, एज पर द प्रोविजन विच इज़ अवेलेबल, आप इसकी डिटेंशन आर्डर को रिव्यू करो और रिवोक करो, खुद ब खुद करो, सरकार खुद करे, कोर्ट में जाने की नौयत ना आए, कोर्ट जाने की ज़रूरत ना पड़े। कोर्ट ने सेटिसाइड करना है। 99% मुझसे मान लीजिए, अभी मैंने डोजियर नहीं पढ़ा, अभी मैंने ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन नहीं देखे, अभी मैंने डिटेंशन ऑर्डर नहीं देखा, लेकिन मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि पिछले कई सालों से हम पीएसए के केस करते आए हैं। ये केस महराज मलिक का टोटली एक पॉलिटिकल रेकवेंजेंस के कारण इसको पीएसए लगाया गया है। जितना मटेरियल भी क्यों ना सप्लाई किया जाए, बट जो प्रोसेस अडॉप्ट होगा उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी, सेट असाइड हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो काम कोर्ट करे वो यहाँ की हुकूमत खुद करे, उनको रिप्रेजेंटेशन आएगी बाकायदा, और उसी को डिसाइड करके विद इन 10 डेज आप उस पीएसए की प्रोसीडिंग जो डिटेंशन आर्डर है उसको रिव्यू करें, उसको रिवोक करें और उसको बाहर निकालें। अदरवाइज कोर्ट में जाना पड़ेगा, याचिका करनी पड़ेगी, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वेदर द डिटेंशन इज इलीगल, बैड इन द आइज ऑफ लॉ और नॉट। सर, ये मुझे बताइए कि जब किसी डिटेनीज को डिटेन किया जाता है या पीएसए बुक किया जाता है तो वो डोजियर उसी समय उसको थमा दिया जाता है, तो इनको तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो है नहीं थमाया गया। जब रात को जेल में शिफ्ट किया होगा, यानी कि कठुआ जेल में पहुंचाया होगा, लॉ ऑफ द लैंड ये है
कि जब आपने डेटन्यू को बुक किया आप उसको सप्लाई करेंगे ये सारा मटेरियल और बताएंगे कि आपको पीएसए में बुक किया। और यहाँ ऐसा होता है कि जब जेल में डेटन्यूज़ को पहुँचा देते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी फ़ाइल उसको हैंड ओवर कठुआ जेल में कर दी गई होगी। अब जो उनके लोग हैं वो वहाँ से वो फ़ाइल कलेक्ट करेंगे, अगर उनको मिलने दिया होगा तो हो सकता है पहले पहुंचाया हो, अभी डोजियर, डिटेंशन ऑर्डर, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन तैयार ही ना हुए हों, तो अब वो सारा मटेरियल, क्योंकि उसकी बड़ी हेल्प की ज़रूरत है, रिकॉर्ड तैयार करना है, कल क्वेश्चन होना है हाई कोर्ट में, तो मेरे ख्याल से वो वहाँ पर उसको सर्व कर दिया गया होगा, यानी कि महराज जी को जेल कठुआ में दिया होगा, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट लेनी है। जो ओरिजिनल फाइल डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में है उसमें वो लगेगी कि भैया हमने सारा मटेरियल उसको इन्फॉर्म किया उस ज़ुबान में जो वो समझ सकता था, तो उसमें हमने उसको बता दिया है, वो सारी फ़ाइल उसको हैंड ओवर होगी। अब वो फाइल जब बाहर आएगी तो फिर रिप्रेजेंटेशन बनेगी, और अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाओ तो अभी आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर याचिका कर सकते हो, डिपेंड अपॉन के जब रिप्रेजेंटेशन का एक प्रोविज़न है, कोशिश ये होती है कि किसी को कोर्ट ना जाना पड़े, बट इन 99% केसेस रिप्रेजेंटेशन सरकार रिजेक्ट करती है और अल्टीमेटली कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ केस होगा, पिटिशन होगी, हैबियस कार्पस पिटिशन उसको कहा जाता है, और उसके बाद नोटिसेज होंगे, डीसी डोडा का जवाब आएगा, एसएसपी डोडा का जवाब आएगा, फिर ओरिजिनल फाइल जो है वो डिस्ट्रिक्ट डीसी डोडा से मंगवाई जाएगी, सरकारी वकील जो डीसी डोडा को रिप्रेजेंट करेंगे, एसएसपी को करेंगे, उनको सुना जाएगा, और जो डेटन्यू है यानी कि अगर महराज मलिक हैं पिटिशनर तो उनको सुना जाएगा, उनके वकील साहब को सुना जाएगा, कोर्ट फैसला करेगा डिटेंशन इलीगल है या नहीं है, फैसला आपके सामने आएगा, पता चलेगा कि कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया। और ये कोई पहला केस नहीं होगा, हर ज़िला के मैं ये समझता हूँ कि 10 से 15 लोग बिलखसूस चिनाब वैली के कई लोग पीएसए में बुक किए गए हुए हैं, और पिछले 2 महीने पहले इन्हीं डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो महराज साहब के राइट हैंड इधर उधर के लोग थे उन पर भी पीएसए लगाया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन और जानकारी भी मेरे पास है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से इनने जो है हमारे साथ बात की और बड़ा ही तफसीलन जो है हमें बताया, और जिन आवाम को अभी तक नहीं मालूम था तो इनने जो है अपने कानूनी ज़बान से जो है पूरी तरह समझाया। उम्मीद है आप तो हम लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद क्या कुछ नेक्स्ट प्रोसीडिंग होती है, क्या कुछ नेक्स्ट जो है इनकी तरफ से फैसला लिया जाता है, जो महराजुद्दीन मलिक के सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथी हैं, जो भी होगा, मैं करना चाहता हूँ महराजुद्दीन मलिक के सपोर्टर्स से, आप पैरामीटर्स में रह के डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए अपनी आवाज़ को बड़ी बेबाकी के साथ इन डिसिप्लिन मैनर बुलंद करें। दूसरा, आपसी भाईचारे को हमें इस वक्त कायम रखना है। पूरी जनता, पूरा जम्मू कश्मीर और दुनिया हमें देख रही है, हमारे आपसी भाईचारे को कायम दायम रखना है। कुछ लोगों की साजिश होगी कि वो इसको कम्युनल रंग दें, लेकिन हमें अवेयर रहना है कि आज तमाम लोग इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि डेमोक्रेसी की बहाली और डेमोक्रेसी को ख़तरा है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर है कि आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर भी रोक लगाएंगे, बात की पीएसए लगा देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं ये सरासर गलत है, ये ज़बरदस्त किस्म का इन द आइज़ ऑफ लॉ भी और पब्लिक एट लार्ज भी ये जो सारी कार्रवाई है दैट इज़ इलीगल। चलें जी, तो जिस तरीके से ये भी एक मैसेज दे दिया गया इनकी तरफ से, और आप तमाम लोगों ने जो है इस तरीके से कोई भी जो है हंगामा या कोई इस तरीके से जो है वो बात नहीं करनी है जिससे जो है कोई दंगा फिसाद हो। अगर मामला कोर्ट में पहुँचेगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत है। तो फिलहाल आपसी भाईचारे को जो है वो बरकरार रखिएगा। धन्यवाद।